नमस्कार। डॉक्टर इंदु शर्मा का स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को श्रद्धेय नमन। पिछले कुछ एपिसोड में हमने वेद, वेदांग, उपवेद, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ग्रंथों व उपनिषदों के विषय में भारतीय और विदेशी विद्वानों की राय पर चर्चा की थी। और आज हम चर्चा करेंगे सनातन धर्म के एक और प्रचलित विषय पुराणों पर। इससे पूर्व कि आज हम अपनी चर्चा को आरंभ करें, आप सभी से सविनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया अवश्य कर दें, जिससे आपको सनातन धर्म से संबंधित जानकारी अविरल प्राप्त होती रहे। जी हाँ, पुराण शब्द पुरा और अन से मिलकर बना है। पुरा शब्द का अर्थ है अनागत एवं अतीत और अन का अर्थ होता है कहना या बतलाना। पुराण का शाब्दिक अर्थ हुआ प्राचीन आख्यान या पुरानी कथा अथवा प्राचीन वृत्तांत। पुराणों की रचना किन विद्वानों द्वारा की गई, इस संबंध में अधिक जानकारी हमें उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कई रचनाकारों ने अलग अलग कालखंड में इनकी रचना की है। वेदव्यास जी ने पुराणों की पुनर्रचना की। ऐसा भी माना जाता है कि सृष्टि के रचनाकर्ता ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम जिस प्राचीनतम धर्म ग्रंथ की रचना की उसे पुराण के नाम से जाना जाता है। पुराण सनातन संस्कृति के वे ऐसे धर्म ग्रंथ जिनमें सृष्टि से लेकर प्रलय तक के इतिहास के विषय में वर्णन किया गया। पुराणों में लगभग 400 और 1500 ईस्वी के बीच हुए धार्मिक विकास से संबंधित विभिन्न विषयों का भी वर्णन किया गया है। वेदों और उपनिषदों की ओर आते हुए भारतीय जनमानस में पुराणों के माध्यम से भक्ति की भावना जागृत हुई और पुराणों के माध्यम से ही बहुदेववाद और निर्गुण ब्रह्म की व्याख्या हुई और अवतारवाद व सगुण भक्ति की ओर मानस प्रेरित हुआ। पुराणों में वैदिक काल से चले आते हुए सृष्टि आदि संबंधी विचारों, प्राचीन राजाओं और ऋषियों के परंपरागत वृत्तांतों तथा कहानियों आदि के संग्रह के साथ साथ कल्पित कथाओं की विचित्रता और रोचक वर्णनों द्वारा उपदेश भी हमें मिलते हैं। पुराणों में वर्णित विषयों की कोई सीमा नहीं है। इसमें ब्रह्मांड विद्या, देवी देवताओं, राजाओं, नायकों, ऋषि मुनियों की वंशावली, लोक कथा, तीर्थ यात्रा, मंदिर, चिकित्सा, खगोल शास्त्र, व्याकरण, खनिज विज्ञान, हास्य, प्रेम कथाओं के साथ साथ धर्मशास्त्र और दर्शन का भी वर्णन है। विभिन्न पुराणों की विषय वस्तु में बहुत अधिक असमानता है। इतना ही नहीं, एक ही पुराण के कई पांडुलिपियां हमें प्राप्त हुई हैं जो परस्पर भिन्न भिन्न हैं। पुराणों में विष्णु, वायु, मत्स्य और भागवत में ऐतिहासिक वृत्तिक राजाओं की वंशावली आदि के रूप में बहुत कुछ मिलता है। ये वंशावलियां यद्यपि बहुत संक्षिप्त हैं और इनमें परस्पर कहीं कहीं विरोध भी है। धार्मिक अनुष्ठानों, कर्तव्यों और विकास के इतिहास और महत्व को समझाने के लिए पुराणों में मिथक और वंशावली शामिल है, जो एक महाकाव्य कविता की तरह प्रवाहमय रूप में लिखी गई है। 18 पुराण बताए गए हैं। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वेतर्व पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कृमि पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। विष्णु पुराण के अनुसार उनके नाम ये हैं: विष्णु, पद्म, ब्रह्म, शिव, भागवत, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, ब्रह्म वेवर्त्य, लिंग, वाराह, स्कंद,
वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़, ब्रह्मांड और भविष्य, इन 18 पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं कही गई हैं। कुछ पुराणों में सृष्टि के आरंभ से अंत तक का विवरण भी दिया गया है। मत्स्य पुराण हिंदू धर्म में संस्कृत साहित्य की पुराण शैली में सबसे पुराना है। यह 18 महापुराणों में से एक है। स्कंद पुराण यह सबसे बड़ा पुराण है। इसमें कुल 89,000 श्लोक हैं और यह पुराण शिव के पुत्र स्कंद, कार्तिकेय, सुब्रमण्य के नाम पर है। विष्णु पुराण छोटे पुराण ग्रंथों में से एक है, जिसके मौजूदा संस्करणों में लगभग 7,000 छंद हैं। ये मुख्य रूप से हिंदू भगवान विष्णु और कृष्ण जैसे उनके अवतारों पर केंद्रित है। अमर कोश आदि प्राचीन कोशों में पुराण के 5 लक्षण माने गए हैं। सर्ग अर्थात सृष्टि, प्रतिसर्ग जिसमें प्रलय और पुनर्जन्म, वंश जिसमें देवता और ऋषि सूचियाँ आती हैं, मनवनंतर 14 मनु के काल और वंशानुचरित सूर्य चंद्रादि वंशीय चरित ये इसमें संकलित हैं। प्राचीन काल से पुराण देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों सभी का मार्गदर्शन करते रहे हैं। पुराण मनुष्य को धर्म एवं नीति के अनुसार जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देते हैं। पुराण मनुष्य के कर्मों का विश्लेषण कर उन्हें दुष्कर्म करने से रोकते हैं। पुराण वस्तुतः वेदों का विस्तार है। वेद बहुत ही जटिल तथा शुष्क भाषा शैली में लिखे गए हैं। कहा जाता है कि पूर्णता पुराण, जिसका अर्थ है जो वेदों के पूरक हो, अर्थात पुराण जो वेदों की टीका है, वेदों की जटिल भाषा में कही गई बातों को पुराणों में सरल भाषा में समझाया गया है। पुराण साहित्य में अवतारवाद को प्रतिष्ठित किया गया है। निर्गुण निराकार की सत्ता को मानते हुए सगुण साकार की उपासना करना इन ग्रंथों का मुख्य विषय है। पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र में रखकर पाप पुण्य, धर्म अधर्म और कर्म और अकर्म की कहानियां हैं। प्रेम, भक्ति, त्याग, सेवा, सहनशीलता ऐसे मानवीय गुण हैं जिनके अभाव में हम उन्नत समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। पुराणों में देवी देवताओं के अनेक स्वरूपों को लेकर एक विस्तृत विवरण मिलता है। पुराणों में सत्य की प्रतिष्ठा के अतिरिक्त दुष्कर्म का विस्तृत चित्रण भी पुराणकारों ने किया है। पुराणकारों ने देवताओं की दुष्प्रवृत्तियों का व्यापक विवरण भी दिया है, लेकिन मूल उद्देश्य सद्भावना का विकास और सत्य की प्रतिष्ठा का ही है। तो आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में सनातन धर्म से जुड़ी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहूँगी और आप सभी का स्वर कथा चैनल से जुड़ने के लिए अतिशय धन्यवाद।